कल हम आपको मैथ में एक चैप्टर पढ़ाया था। उस चैप्टर में एक पार्ट था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमने सिंपल डाटा लेकर आपको समांतर माध्य निकालना सिखाया था। कई बच्चों ने कमेंट किया और बताया सर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे मिड एग्जाम भी आ गए हैं, तो हम सोचें चलो ठीक है बच्चों को कुछ बेसिक बता देते हैं। तो आज हम ए एंड यूज का प्रयोग करेंगे। इसमें टॉपिक हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल को दो वर्गों में डिफाइन किया गया है, डिफिनेट एंड इनडिफिनेट। जिसमें पहला रूल हम लोगों ने रख रखा है, क्योंकि जब कोई एक वचन की गिनती नाउन स्वर जैसे आ से आहा तक के बीच में कोई वर्ड आता है तो उसमें हम एंड का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दे रखा है ऑरेंज। ऑरेंज में आपको देखना है कि हमारा स्वर आया है, ओ स्वर आया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो हमने एन का प्रयोग किया है। ये आपको दो एग्जांपल के रूप में है। ऑरेंज, ऑरेंज में हमें देखना है ओ, इसको भी देखना है, और ये हिंदी में जो आता है इसको अवश्य देखना है, क्योंकि हमने यहाँ से आ से आहा तक पहले से पहला रूल लिख दिया है। और दूसरा हमारा एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी में आपको देखना है, अभी हमने आपको पहले बता दिया, उसमें समझ में आपको आ ही गया होगा, ये हम आशा करते हैं। इसमें पहला वर्ड यू आया है, ये देखो ये क्या है, स्वर है। स्वर में ये देखो ये पहले से यू आया है, हमने हिंदी में भी इसको उच्चारित कर दिया है। अब इसके बाद हम दूसरे रूल में आते हैं बच्चों। जब कोई गिनती कांस्टेंट व्यंजन से का से ज्ञ तक या का से ज्ञ तक के बीच में जो आता है उसके के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने दे रखा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये एम आ जाता है, कहीं यू आ जाता है, तो उसमें हम नहीं, जो हमने रूल दे रखा है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे का से ज्ञ तक में आपको क्या यूज करना है, ए का प्रयोग करना है, और एन का प्रयोग कहाँ करना है, स्वर में। देखो हमने रूल दे रखा है, स्वर का प्रयोग करना है स्वर में। अब इसको हम पहला एग्जांपल दे रखे हैं मैंगो में आपको देखना है कि हम क्या लिखे थे, जब कोई गिनती व्यंजन से का से क्या तक, यानी का, अब का हमारा ये क्या है, कांसोनेंट यानी व्यंजन है, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं पे भी कांसोनेंट आ जाता है या व्यंजन आ जाए सीरियल से, तो उसको हम एम का प्रयोग करेंगे। एम आया है, जैसे हम इसमें एम आया है, तो एम क्या है, कांसोनेंट है। कांसोनेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब दूसरा हमने एयर रखा है, एयर। अब इसमें भी ये कांसोनेंट एच आया है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी ए का प्रयोग होगा। और तीसरा एग्जांपल है बुक में भी देख रहे हैं आप लोग क्या आया है। अब इससे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं एक अपने हिसाब से कि स्वर और व्यंजन, इसमें कुछ है नहीं। वैसे कई बच्चों का कमेंट आ रहा था सर आर्टिकल समझा दीजिए। हमने अभी पहले चैप्टर में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हमने पहले चैप्टर में रखा है ए एंड। इसके बाद हम अगले चैप्टर में द का प्रयोग बताएंगे। अब आर्टिकल बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्त। यदि